माँ मदालसा का अद्भुत जीवन चरित्र। आज विश्व में जिस तरह की संतान का निर्माण हो रहा है, यह तो सर्वविदित ही है। आज संसार भौतिकता के चरम उत्कर्ष की ओर अंधा होकर बिना सोच विचार कर दौड़ता ही जा रहा है। मानव को सुख पहुंचाने के लिए नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। यह परम सत्य है कि भौतिकता की उन्नति मानव ने आज अपने लिए सब प्रकार के अत्याधुनिक सुख साधनों का संग्रह कर लिया है। आज धरती तो क्या, चंद्र और क्या ही मंगल की दूरी कुछ घंटों में पूर्ण कर ली जाती है। जिन साधनों व सुख सुविधाओं की कल्पना हम लोग स्वप्नवत संसार में करते थे, वे आज साकार प्रत्यक्ष रूप ले रही हैं। परंतु यह भी परम सत्य है कि इतनी सुख सुविधाओं के होते हुए भी आज मानव जाति सर्वत्र दुखी और अशांत ही नजर आती है। आज जिसके पास जो नहीं है, उसी को पाने के लिए मानव जूझ रहा है। किसी के पास तो सुख सुविधाओं के सभी साधन उपलब्ध हैं, किसी के पास कुछ सीमित मात्रा में है, और कोई तो अभावग्रस्त जीवन ही व्यतीत कर रहा है। आज मानव आधुनिकता और भौतिकता के इस परम युग में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है, उन मूल्यों को, नैतिकता को, मानवता को, बंधुत्व को सर्वथा भूल ही गया है, जिसके फलस्वरूप संसार में समानता के स्थान पर असमानता के युग का आरंभ हो गया है। और संसार में फैली इन असमानताओं के कारण ही समाज में अत्याचार, लूट खसोट, चोरी, अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी अप्रिय घटनाएं नित्य प्रति बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब भौतिकता के अंधानुकरण के कारण ही यह सब संभव हो पाया है। परंतु मानव जीवन का एक अटूट सत्य यह भी है कि किसी भी राष्ट्र का, समाज का और स्वयं मानव का भी निर्माण एक माता के गर्भ में होता है। और यह भी एक माता पर ही निर्भर करता है कि उसे किस तरह की संतान को उत्पन्न करने के लिए समाज को अर्पित करना होगा। परंतु आज जिस तरह के मानव का निर्माण समाज में हो रहा है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आज के माताओं को उनके किंग कर्तव्य विमूढ़ स्वरूप को देखकर बड़ा भय लगता है, क्योंकि माताएं स्वतः ही अपने अंदर से किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। कर्तव्य क्या है उनका वे भूल चुकी हैं, अंधकार में जा चुकी हैं। वह अनजाने में ही सही संतानों को एक अनिश्चितकालीन अंधकारपूर्ण भविष्य की ओर धकेलती चली जा रही हैं, जो आज प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। माँ तो कभी ऐसी नहीं होती जो जानबूझकर अपनी संतान को अंधकार में धकेल दे, पर माँ की ममता मूर्त होती है। माँ तो वह होती है जो एक क्या हजारों क्या करोड़ों असंख्य जीवन अपनी संतानों पर न्यौछावर कर सकती है। आज जो कुछ भी अनहोनी समाज में हो रही है, उसका कारण एकमात्र अज्ञान है, एकमात्र अज्ञान। आज आपके सामने एक माँ की सच्ची कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भारतीय इतिहास में कहीं दबी पड़ी हुई थी, प्रायः लुप्त सी हो गई है, जिसे शायद ही हम लोग सुन पाए हों, कभी समझ पाए हों। एक ऐसी माँ जिसने अपनी संतानों को मीठी मीठी लोरियां सुना सुना कर ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उसने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लोरियों के माध्यम से संतानों को दिया, और उसने जैसा चाहा अपनी संतान को वैसा ही बना दिया। वह माँ ही थी। उस माँ का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उसका नाम है माँ मदालसा। आए मार्गदर्शन हेतु दृष्टिपात करते हुए सुसंस्कारी जीवन प्राप्त करने के लिए, शांत व आनंदित संसार के निर्माण के लिए सूत्रधार बने। माँ कहती है, हे पुत्र, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। इस शरीर के लिए कल्पित नाम तो तुझे अभी इसी जीवन में मिले हैं। यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है,
तो कोई पुत्र कहलाता है, कोई स्त्री माता है तो कोई प्राणप्रिया पत्नी है, कोई यह मेरा है ऐसा कहकर अपनाया जाता है, तो कोई यह मेरा नहीं है ऐसा कहकर ठुकराया जाता है। सांसारिक पदार्थ नाना रूपों को धारण करते हैं जिन्हें तुम पहचान लो। यह प्रवचन किसी गुरु या शिष्य के बीच में वार्तालाप नहीं है, यह एक बेटे और माँ के बीच की सच्ची कहानी है। माँ मदालसा महाराज ऋतुध्वज की पटरानी थी। मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी। माता मदालसा के 3 पुत्र हुए। ऋतुध्वज ने उनके नाम विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन रखे। मदालसा इन नामों को सुनकर हंसती थी और ऋतुध्वज से कहती थी, आवश्यक नहीं कि नाम के गुण व्यक्ति में आए ही, भला इस तरह के नाम रखकर आप क्या संकेत देना चाहते हैं, इन्हें सांसारिक क्यों बनाना चाहते हैं। मदालसा ने तीनों पुत्रों को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रवचन देकर सन्यासी बना दिया। वे तीनों भाई राज्य छोड़कर कठोर साधना में रत हो गए। ऋतुध्वज ने मदालसा से कहा कि एक पुत्र राज्य को संभालने के लिए होना चाहिए। मदालसा ने कहा कि उसका नाम मैं रखूंगी। मदालसा के जब चौथा पुत्र हुआ, उसने इस पुत्र का नाम अलर्क रखा। ऋतुध्वज ने इसका अर्थ मदालसा से पूछा तो माँ मदालसा ने कहा, अलर्क नाम का अर्थ है मदोन्मत्त व्यक्ति, और पागल कुत्ता होता है, यानी जो मद में मस्त है, पागल कुत्ते के समान है, यह राज्य का भोग करेगा। राज मद में उन्मत्त होगा, वह प्रजाजनों के कर से प्राप्त धन को संग्रहित करके भोग भोगेगा। इससे यह पागल कुत्ते के समान भोगी होगा, वह अत्याचारी होगा और वर्षों तक इसने प्रजा का शोषण किया। परिणाम स्वरूप अंत में एक शत्रु राजा ने इसे पराजित कर दिया और पराजय का मुंह देखकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ मजबूर हो गया। इस तरह माता मदालसा अपने पुत्रों को वैराग्य मार्ग पर ले जाने वाली अनुपम माता सिद्ध हुई। उसी महान माता मदालसा का महान उपदेश ज्यों का त्यों नीचे आपको मैं वर्णन करता हूँ। माता मदालसा अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निंद्रा, मदाल सोल्लपमवाच पुत्रम। पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील है और स्वप्न के समान है, इसलिए मोह निंद्रा का त्याग कर दे, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है, अथवा तू नहीं रोता है। यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की परिकल्पना होती है, वे भी 5 भौतिक ही हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा को न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है। तू अपने उस चोले तथा देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह ना करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं।
ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख स्वरूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान जन है, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन है। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, मोहित हो जाता है। वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती प्रतिमूर्ति नहीं है। सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्री की ओर कभी ना मन को जाने देना, अपने मन में सदा भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध मद लोभ छहों शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सदुपयोग करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना, विपत्ति के समय समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना, यही आपका परम धर्म है। यही माँ मदालसा ने अपने पुत्रों को तत्व ज्ञान का महान उपदेश दिया। नारायण नारायण।